अरे वतन, तूने पुकारा तो लहू तुरंत उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले जाते हैं। हमने ढूंढा है सहराओं को बड़ा मारो को, हम तो पढ़ते हैं तो पढ़ते ही चले जाते हैं। और तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे तो है दुआ लब से गिरा पाएंगे। बात सुनिएगा, आज ये बात मुझे कहने दीजिए, हुक्मरानों को बर्दाश्त करना होगी। अगर वक्त पर नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को कैसे किरदार तक समझा दिया जाता तो आज ये नौबत न आती। अगर वक्त पर जब पहला ड्रोन अटैक पता दे दिया गया तो फौरन कंटेनर को जला दिया जाता, उनकी सप्लाई लाइन रोक दी जाती नहीं, तो आज ये नौबत न आती। हमें गैरतमंद कौम है, हमें गैरत दिखाना होगी। दोस्तों, जिस दिन हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण यादव को स्टे ऑर्डर दिया, उसके आगे भी इंग्लिश पिछाड़ा के सामने चौकों से फांसी पे लटका दिया जाता तो उनके गलतों पे। दोस्तों, कौमें बिजली पानी गैस से नहीं बनती, कौमें ट्यूबवेल से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती है। आज मैं इनसे सवाल करता हूँ, तुम्हारे नोबेल प्राइज और ये करते ये कहां से जब इंग्लिश पिछाड़े को प्रिंसिपल ने अपनी जान पर रखा दिया था। जनाब, मैं पूछता हूँ, तुम्हें मलाला में क्या नजर आता है? मलाला कौन की बेटी नहीं, काफिया कौन की बेटी है? और आज ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जनाब, मैं ये पठानों का फैसला है, ये आपने खुद झंडे लगा के बताओ कौन की बेटी मलाला नहीं, काफिया सिद्दीकी है। और आज मैं ये कहता हूं कि जनाब, अगर ऑस्कर प्राइज शर्मीना बिन चिनाई को दिया जाता है मुल्क की इज्जत बेचने पर, या मलाला को दिया जाता है, या बर्मा की सदर को नोबेल प्राइज दिया जाता है कि मुसलमानों की इज्जत का जनाजा निकाला गया, तो जनाब ऐसे नोबेल प्राइज पर हम लानत बेचते हैं, लानत बेचते हैं, लानत बेचते हैं। और आज मैं एक बात कहना चाहूंगा जनाब, ये बात जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, महमूद खान अजहरी से जब आप असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर इजराइल की हिमायत और फलस्तीन की खिलाफ की बातें करते हैं, जनाब गाजा का आजादी का महमूद खान अजहरी से जब आप पाकिस्तान के नैरेटिव को बदनाम करते हैं मोदी के साथ बैठ के, जनाब मेरा सवाल है गाजा का आजादी का। महमूद खान अजहरी से गैरतमंद माएं गैरतमंदों को जन्म देती हैं, और जो लोग फौज के खिलाफ बर्दाश्तनाई करते हैं, मैं उनसे आज ये कहता हूँ जनाब, ये जब फौजी जवान उस वक्त बॉर्डर पे खड़े होके अपने सीने पे गोलियां खाता है जब तुम अपनी ब्रेकफास्ट के साथ सुकून की नींद सो रहे होते हो। और दूसरी बात जनाब, आज आखिर में ये फैसला आज ये ऐलान कर रहा हूँ, चलाना एक मिनट नोट कीजिएगा। आज हमने एक साल का अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को कि हमारे तालीमी निसाब में मुस्बत तब्दीलियां की जाए, वो जब पूरा नहीं हुआ हमने अपना निसाब मुताबिक कराया। आज अपने बच्चों को मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाएंगे, टीपू सुल्तान पढ़ाएंगे, सलाउद्दीन अय्यूबी पढ़ाएंगे, गाजी मुबीन पढ़ाएंगे। हमारे हीरोज वो हैं, हमारे हीरोज ओबामा नहीं है, हमारे हीरोज मुसलमानों के गैरतमंद लोग हैं। और आज हम मुसलमान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम अमन से पहला या तलवार से पहला, लेकिन यह जरूर जानता हूं क्या मतलब इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा। आज पाकिस्तान के दिफा के लिए आज एक मिनट बंद करो यार, आज अलग बात करता हूँ, मोदी को बलोचिस्तान की बड़ी फिक्र है और अशरफ गनी साहब को पश्तूनख्वा की बड़ी फिक्र है। अशरफ गनी साहब डरो उस वक्त से जिस दिन हमने अफगान मुजाहिदीन की हिमायत का ऐलान किया, फिर ना तुम रहोगे ना तुम्हारी हुकूमत रहेगी ना तुम्हें पालने वाला अमेरिका रहेगा। और मोदी तुम्हें मैं दावत देता हूँ, तुम्हें मैं दावत देता हूँ, मेरे साथ घर में पख्तूनख्वा चलो, कोई एक घर दिखाओ जहाँ का बंदा तुमको लानत नहीं भेजता, और मेरे साथ बलोचिस्तान चलो, कोई एक घर दिखाओ जिसमें पाकिस्तानी परचम न लहराया जाता हो। और आज तुम्हें दोबारा बात कहूंगा जो पेशावर में गई थी, जनाब मोदी साहब आपको बहुत शौक था ना लाहौर के जिम खाने में नाश्ता करने का, तो पंजाबियों ने बड़ा अच्छा नाश्ता कराया था। अगली बार अगर ज्यादा मस्ती सूझी तो पेशावर और डेरा इस्माइल खान पूरे खाने में बुलाएंगे। और ये मैं